पानी को ही पुण्य समझ लेते हैं। हम पुण्य में इतने स्थिर हो गए, अपने पुण्य को इतना हमने कमजोर कर लिया कि संसार के साधनों से हम पुण्य समझ लेते हैं। अरे ये तो पुण्य का मैल है, पुण्य का फल तो केवल ज्ञान है। पुण्य फला अरहंता, ये जो दिव्य घोष कुंद स्वामी ने दिया है प्रवचन सार में कि पुण्य का फल अरहंत है। सेठ बनना नहीं, बड़ा आदमी बनना नहीं, अमीरी नहीं, पुण्य का फल तो केवल ज्ञान और अनंत पद को प्राप्त करना है। ये हमारे लिए साक्षात पुण्य का फल है। मूर्ति बन गई, सोना दे दिया, अब अभिषेक की बारी आई। चामुंडा गया, सीना तान करके गया, सोने का मुकुट लगा करके गया, डोली में बैठ करके गया, माँ को लेकर के गया और पूरे अपने राजपाट साथ मिलकर के चला। भगवान के मस्तक को देखा कि मैं सबसे पहले ईश्वर मैं अभिषेक करूंगा। मैं आ गया, काम मेरा है। चाहे परिवार हो चाहे धर्म हो, यह मैंने किया है, ये मैं किसका करने वाला हूं, मैं ही चलाने वाला हूं, मैं ही करता धरता हूं। ये जो बुद्धि आ गई, गई भैंस पानी। बड़े बड़े सेठ हुए हैं जिन्होंने पूरे के पूरे विशाल विशाल मंदिर खड़े कर दिए। कहीं चौधरान का मंदिर, तो कहीं गोराबाई का मंदिर, तो कहीं लाल मंदिर। ऐसे ऐसे मंदिर एक एक व्यक्ति ने खड़े कर दिए और लास्ट में समाज के सामने हाथ जोड़ा, समाज के सामने हाथ जोड़ा। क्योंकि यदि आपको गृहस्थ धर्म निभाना है तो समाज के साथ में ही वह गृहस्थ धर्म हो सकता है। समाज को छोड़कर के हम रह नहीं सकते हैं। अब होना भी चाहिए, समाज के साथ ही रहना चाहिए और समाज भी हर व्यक्ति के साथ रहे और हर व्यक्ति को भी समाज के साथ रहना चाहिए। अपनी अपनी समाज में, अपने अपने समाज में, अपने अपने परिवार में हमारे लिए संगठन के साथ रहना चाहिए। और अभिषेक करने के लिए वह गया, चढ़ गया मचान पर। पीछे से आवाज बहुत आ रही है। करने के लिए जब चामुंडा ऊपर मचान पर वह चढ़ गया और अभिषेक करने के लिए वहां पर गया और उसने बड़े बड़े सोने के कलश दिए, डालता गया, ढोड़ता गया। लोग देख रहे कि पूरा अभिषेक हो जाएगा। राजा अभिषेक कर रहा है, अभिषेक देखेंगे और मस्तक पर तो पानी गिर रहा है पर मस्तक से नीचे नहीं पहुंच रहा। भीड़ लगी, कतार लगी हुई है। उसी कतार में एक वह दादी, एक वह दादी, एक बूढ़ी माँ जिसके पास में द्रव्य नहीं थी पर भाव थे। एक छोटे से कलश में, मिट्टी का कलश, लड़खड़ाते हुए हाथ में लाठी लेकर के धीरे धीरे पहाड़ी को चढ़ चढ़ करके वह पहुंचती है। लोग उसके लिए धक्का देते हैं, गिर जाएगी, वृद्ध अवस्था है, कहां तू पहाड़ी पर इतनी भीड़ में बढ़ती चली आ रही है। वह दादी किसी का नहीं सुनती है। और नागदा समाज की कोई दादी होगी जो अभिषेक के लिए लड़ती है, मानती नहीं है। कितना भी अभिषेक की व्यवस्था वाले चिल्लाएंगे, चिल्लाते रहो। धर्म में तो ऐसा ही किया जाता है, इस कान से सुनना, इस कान से उड़ाना, पर अपने कर्तव्य को भूलना नहीं। विवेक तो होना चाहिए, पर किसी के रोकने से हम रुकेंगे नहीं, किसी के झगड़ने से हम रुकेंगे नहीं। हम अपने कर्तव्य का, धर्म का पालन जैसे व्यवस्था मिलेगी और जैसी परिस्थिति आएगी हम करते जाएंगे। वह दादी एक मिट्टी के कलश को लेकर के वह जाती है और वह पहुंच गई ऊपर। परिस्थितियों से निकलते निकलते वह ऊपर पहुंची। अब वह ऊपर पहुंचने के बाद में राजा थक गया, हार मान करके बैठ गया। इतने बड़े बड़े कलशों से उसने कई कलश अभिषेक डाल दिए, दिन भर निकल गया, पर वह अभिषेक प्रभु ने स्वीकार नहीं किया।
क्या करें, सब लोग घबरा गए, चिंतित हो गए, किसने देखा नहीं, कुछ नहीं। और बुढ़िया धीरे धीरे वह दादी माँ भगवान के मस्तक के करीब पहुंच जाती है और उसने वह अपने मिट्टी का कलश लिया और भक्ति भाव से भगवान के सिर पर डाल दिया। और भगवान के सिर पर जैसे डाला तो मस्तक से पैरों तक पूरा वह दूध की धारा, जल की धारा निकल पड़ती है। पूरा भगवान का सर्वांग वह जल से, वह दूध से लिप्त हो जाता है। पूरा अभिषेक चारों तरफ भगवान का अंग अंग भीग जाता है। और देखा लोगों ने, अरे ये दादी माँ, इसके पास छोटा सा कलश। एक बुढ़िया के लुटिया ने कमाल कर दिया और भगवान बाहुबली का अभिषेक कर दिया। ये अवसर एक उस दादी के लिए मिला। पहले भगवान ने उसके लिए स्वीकार किया, एक दादी के लिए, एक बूढ़ी के लिए स्वीकार किया कि यदि आज भी देखा जाए तो आज भी वर्तमान में जितनी शुद्धि हमारे माताओं बहनों की होती है, मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, तुम लोग बाहर चाय भी पीते हो, तुम लोग बाहर पान भी खाते हो, तुम लोग बाहर गुटखा भी खाते हो, और माता बहनें जो होती है और घर का शुद्ध भोजन ही ज्यादा से ज्यादा करती है। कई माता बहनों को तो नियम, अधिकतर 80% लोग रहेंगे जिनका नियम रहता है बाहर का कुछ नहीं खाते हैं, रात्रि भोजन का त्याग रहता है। ये विद्युत प्रभा दादी बैठी है, देखो उसके कितने नियम है। ये दादी बैठी है, इसके देखो कितने नियम है। लोगों के नियम नहीं मिलेंगे, पर महिलाओं के जो हैं इतने नियम होते हैं, इतने नियम होते हैं कि उनकी मन की शुद्धि इतनी होती है। साधुओं का सबसे ज्यादा आहार बनाने